फिर से करना कैसे? विश्वास तो आप लोग करोगे नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना गोल्ड है मेरे पास, इतना। लोग बाहरों आंदे नहांदे धोंदे, ये बाहरों आंदे मेकअप करा दी। क्या कर रही है? मेकअप। ये देखो, ये देखो। इधर ना थोड़ा लाइट, रूम में ना लाइट है थोड़ी कम है, तो मैं सोच रही हूँ जब ये नेक्स्ट टाइम आएंगे छुट्टी तो इनको बोलूँगी थोड़ा लाइट वाइट का कर दो सिस्टम। इतना क्लियर ही नहीं आ रहा है, वहाँ थोड़ा क्लियर क्लियर रहता था सारा। मेरा कैसी आ रही मुक्कू? मुक्कू बस कर, पिंपल हो जाते हैं लड़कियों के, पिंपल हो जाते हैं। बात जी। राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। हाय बड़ी ठंड है भरावा। इधर ठंड है, उधर तो ठंड नहीं थी, यहाँ ठंड है। पंजाब में मतलब काफ़ी हो ही गई है ठंड, काफ़ी ठंड हो गई है। वहाँ राजस्थान में तो ठीक था। तो ये है मेरा रूम। कभी बाद में कभी दिखाएंगे आपको अपना रूम पूरा अच्छे से, लेकिन वैसे छोटा सा ही रूम है। लेकिन मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ यार। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है या मेरे को यहाँ आके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। ये मेरा घर है ना। वो भी अपना घर था, लेकिन ये जो है ये मेरा घर है, मेरा अपना घर है। तो चलो वहाँ पे भी जो टाइम निकाला वो भी बहुत अच्छे से निकला, और यहाँ तो है ही है। बाकी कोई ना, अब जो आगे का हमारा सफ़र रहेगा वो यहीं से रहेगा। तो आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। शायद आपको अब आगे आगे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलेंगे देखने को, क्योंकि वहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि मैं और मुक्कू अमन बस हम ही थे। तो इतना कोई मेरे पास था नहीं चीज़ें दिखाने के लिए कि मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को। लेकिन यहाँ चलो फैमिली है, ससुराल है, उधर मायका भी है, क्योंकि मायका भी यहाँ मेरा पास में ही है। तो ये अब लगा रहेगा, कभी ससुराल कभी मायके में। और बाकी मेरे फौजी साहब इतने अच्छे हैं कि कोई रोक टोक नहीं है। फौजी साहब क्या, यहाँ पे भी ससुराल में भी ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि भाई मायके नहीं जाना, इधर ही रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जहाँ मन करता है वहाँ रहो, आप बस हंसी खुशी रहो। सबका यही है, मतलब यही सोच है सबकी। तो अभी आते ही जो है मैंने अपना सारा खलार डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं सामान वगैरह करूँगी शिफ्ट थोड़ा बहुत अलमारी में, थोड़ा बहुत जो है वो बैग में ही रहने दूँगी, फिर बाद में उनको डालूँगी बेड वगैरह में। क्योंकि अभी जो कपड़े मैं लेके आई हूँ, जो तो सामान हमारा लोड होके आ रहा था ट्रक वगैरह में, वो तो फ़िलहाल नहीं पहुँचा है। वो शायद आज या कल पहुँचेगा। इसीलिए जो गर्म कपड़े थे ना, तो मैं बैग वगैरह में, जो बैग थे हमारे, ये बैग, एक वो बैग, उसमें ही मैं डाल के लेके आई थी। क्योंकि मुझे पता था कि जाते अब भाई इधर तो ठंड है, पंजाब में तो ठंड है, इसलिए मैं इनमें कपड़े डाल के लेके आ गई थी, ताकि मेरे को जाते कोई प्रॉब्लम ना हो कि मेरे को वेट करना पड़ेगा भाई ट्रक कब आएगा। तो ये वैसे यहाँ पे भी मेरे पास हैं कपड़े, लेकिन वही है कि कोई बेड में पड़ा है, कोई पेटी में पड़ा है, वही अभी मैं ढूंढूंगी इस टाइम। तो चलो कपड़े मैं जो है वहाँ पहनती थी, जो वहाँ रखे हुए थे वो मैं लेके आई, तो यहाँ मैं हम लोगों ने पहन लिए। अब बाकी मैं अपनी थोड़ी बहुत सेटिंग करती हूँ, रूम की भी थोड़ी बहुत देखती हूँ, कपड़े भी थोड़े बहुत सेट करती हूँ अलमीरा में। बाकी सब अच्छा ही है। फौजी साहब का भी फ़ोन आ रहा है, वो भी ट्रेन में ही। अभी तो फ़िलहाल उनको 10 से 11 दिन लग जाएंगे उनको पहुंचते पहुंचते। तो अभी बस करेंगे सामानों को यहाँ शिफ्ट। पहले वहाँ सजा के रखा था कमरा, अपना घर वहाँ सजा के रखा था, अब यहाँ सजा के रखेंगे। ये सामान पहले वहाँ था, अब यहाँ लगाएंगे, इसको अच्छे से अलमीरा में सेट करेंगे। तो बस अभी यही करने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, लंच बन रहा है। तो बस अभी मैंने सोचा कि चलो जब तक लंच वगैरह हो रहा है, थोड़ा बहुत उधर भाभी कर रहे हैं काम, तब तक मैं थोड़ा अपना रूम जो है वो सेट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो मैं बैग लेके आई थी वो मैंने खाली किए। मैंने सोचा कि जो मुझे कपड़े चाहिए ना अभी पहनने के लिए, वो मैं अलमीरा में रख देती हूँ, और जो बाकी कपड़े हैं जो नहीं पहनने हैं उनको मैं बैग में ही डालकर और सीधे बैग को जो है बेड के अंदर रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े देखे कि कौन कौन से मुझे चाहिए। और दूसरी तरफ ये जो मैडम है, इसने पंगे करने स्टार्ट कर दिए
ये क्या कर रही थी कि मेरा जो सिंदूर था ना उसको ये लिपस्टिक समझकर अपने होठों पे लगा रही थी। मुझे तो समझ नहीं आया, जब इसने मुझे बताया ना कि मम्मा देखो मैंने लिपस्टिक लगा ली, मैं तैयार हो गई, तो मैंने देखा इसको कि यार इसने तो सिंदूर अपने होठों पे लगा लिया। मेरे को सच में इतने पंगे करती हूँ, और कई बार तो मैं सोचती हूँ कि यार लड़कियों को छोटे होते कैसे पता उन सब चीज़ों का कि हाँ हम लोगों ने मेकअप करना है, ये करना है। इसको अब पहले नहीं इसको पता था, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना तो अब बड़ा इसको होता है कि हाँ मुझे लिपस्टिक लगानी, मम्मा की तरह मुझे मेकअप करना है, रेडी होना है। वो रेडी होकर भी इतनी फिर तैयार होती है, स्टाइल मारती कि ये देखो मम्मा मैं सुंदर लग रही हूँ। उसके बाद फिर इसने ये मेरा टेडी निकाल लिया था बाहर, ये मेरे ब्रदर ने मुझे दिया था, तो इस पर ये लड़ रही थी कि मेरा है मेरा है। दिया था हाँ नहीं, ये राजा मामू ने मम्मा को ना मम्मा के बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। नहीं मेरा है। ये राजा मामू ने मुझे दिया था। ओ ओ अच्छा ठीक है ले ले, गुस्सा इधर नक्का पर है। अच्छा सॉरी 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 बोला ना मम्मा ने आपको। अच्छा ठीक है ले 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 ये। उसके बाद मैं फटाफट से अपने सामान की वापस से सेटिंग करने लग पड़ी। फोल्ड कर करके मैंने जो कपड़े हैं ना फटाफट से अलमारी में सेट करके लगा दी। जीते रहो भाई बहन का प्यार देखो जी। कौन है ये? आपको याद आ रही थी भैया की? आगे भैया उसको हो गई ऐसे, नहीं तो सुबह का टेंशन में थी कि अकेली थी ना, वैसे कर रही थी। अब देखो खुशी लड़की की, भाई आ गया उसका। भैया आ गए। ओहो 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 फिर से करना कैसे? मुक्कू का भाई आ गया था स्कूल से, तो उसको मैंने छोड़ा वो दूसरे रूम में, और मैं यहाँ वापस फिर से लग पड़ी थी। और अलमीरा में मुझे ये बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण जी की जो है ना वो मूर्ति मिली। मूर्ति मतलब वही जो तस्वीर होती है वो मिली, और मैंने इसको लगा दिया था। ये मुझे तानिया ने दी थी, तो काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही अलमीरा में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज निकाल के बाहर जो है रूम में लगा देती हूँ। तो मैंने इनको जो है रूम में लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने बेड के जो गद्दे वगैरह वो उठाए, क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रही थी जिस वजह से मुझे ये सारा कुछ जो है वो करना पड़ रहा था। फिर मैंने सारा सामान जो है वो बाहर निकाला, और एक एक करके ना सारा सामान चेक कर लिया। मेरे दिमाग में ये था कि चलो अब मैंने बेड खोले हैं तो चलो मैं अभी सारी सामान जो है वो देख ही लेती हूँ क्या कहाँ है। और फाइनली मुझे जो है जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गई। और उसके बाद साथ साथ मुझे और भी बहुत कुछ मिला। मुक्कू के भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली जिसको देख के मैं सच में बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी कि यार मतलब वही चीज़ इतनी छोटी सी थी तो अब देखो कितनी बड़ी हो गई है वो। खिलाड़ देखो मैंने कितना सारा डाल दिया, बेड भी खोल दिया। लेकिन चलो जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी जिसके लिए मैंने ये सारा ताम झाम किया था वो फाइनली मुझे मिल गई है। बाकी अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, वापस से इनको बीच में डाल दूँगी क्योंकि ये मेरे बस की चीज़ें नहीं है। सच में अमन होते थे ना तो मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती थी, वही सारा कुछ करके देते थे। तो मैंने सोचा कि कोई चक्कर नहीं, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैंने निकाली। क्योंकि वैसे भी अमन ने मुझे बोला, मैं उनको फ़ोन किया, मैं उनको बोली थी मैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे सारी सेटिंग करूँ। तो मुझे बोल रहे तू छोड़ दे, बस जो तुझे चीज़ ढूंढनी है वो अपनी ढूंढ, और बाकी जैसे है वैसे ही छोड़ दे। जब मैं आऊँगा तो मैं सारा वापस से सेट कर दूँगा तेरे को। इसे कहते हैं क्या बोलते हैं, बेस्ट हस्बैंड। और मैं सबसे दुनिया की सबसे किस्मत वाली बीवी जिसका पति उसको इतना सपोर्ट करता है कि भाई यहाँ तक इवन ये वाले कामों तक भी वो मेरी हेल्प करवाते हैं। तो जब मैं बेड साफ़ कर रही थी ना मुझे एल्बम वगैरह भी मिली। एक एल्बम थी जिसमें अमन की जब वो ट्रेनिंग टाइम में थे ना उस टाइम की उन्होंने पिक्चर वगैरह क्लिक करी होंगी, तो वो एल्बम बना के उन्होंने रखी हुई थी। उसके बाद फिर मुझे मेरी जो है एंगेजमेंट की रोका मतलब जो होता है उसकी मुझे एल्बम मिली। अगर आप लोग चाहते हो अगर कि मैं आप लोगों के साथ ये एल्बम वगैरह शेयर करूँ अपनी रोका की और शादी की, तो मैं पक्का करूँगी। आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ। और इसके पीछे भी एक स्टोरी थी रोका के पीछे, तो उसके बारे में मैं कभी बताऊंगी आपको। और उसके बाद फिर मुझे ये मेरे शादी का सूट मिला। ये वो सूट था जो मैंने जो है फेरों के टाइम में पहना हुआ था ना, तो ये भी मुझे काफ़ी टाइम के बाद मिला। मम्मा तो मुझे बड़े बार बोलते थे
थी कि इसको पहन लिया कर इसको, लेकिन वही है कि अभी मुझे आता नहीं था। पहले मैं ज़्यादा ही पतली थी, लेकिन अब थोड़ा वेट हो गया है, तो इसको भी मैंने सोच रही थी कि मैं ठीक करके जो है ना इसको भी पहन लिया करूँगी। तो उसके बाद फिर जो है ना मैंने फटाफट से सामान को जो है समेटा। देखना इसके काम मैडम के, ये मेरे साथ काम थोड़ी कराती है, ये मेरे काम बढ़ाती है। क्या कर रहे हो? देखना कहाँ कहाँ से निकल के आ रही है। अब देखना इसका कमाल, मैजिक, ये मुक्कू का मैजिक था आपका। एक बार और देखना दोस्तों, पहले दोस्तों वाला, दोस्तों बड़ा सही है इसका। जल्दी 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 दोस्तों, जल्दी जल्दी। ये दोस्तों इतना कुछ मिल रहा है ना सफाई करते करते। ये मुक्कू का पर्स है, देखो ये इसकी मौसी ने दिया है, ऑस्ट्रेलिया वाली मौसी ने, गुड़िया मौसी ने दिया ये आपको। ये लो ये लो, ये क्या नहीं है, ये देखो, ये देखो। हाँ हम मतलब कि पॉकेट नहीं है इसकी, पैसे कहाँ डालने कह रही है। ये लो, तो बता पहन के तो बता। इतनी आई पुत्री है, ये पुत्री है और ये कुत्ती आई है। मेरे लिए भी लेके आई थी वो, मैं भी वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी ना, देखी हैं उनको पता होगा। ये देखो कितना सुंदर पड़ता है, कलर देखो भाई इसका। ये मम्मा का है। मैंने उस वीडियो में सारा बताया था कि वो सबके लिए क्या क्या लेके आई थी, घर वालों के लिए, इनके लिए बहुत बहुत कुछ लेके आई थी वो बाहर से। ये देखो ऑस्ट्रेलिया से लाई है वो सारा सामान। ये स्टाइलिश परफ्यूम है, ये स्टाइलिश। ये देखो ये सारा सामान यहाँ मैं लॉकर में ही छोड़ के गई थी, वहां नहीं लेके गई थी मैं। मैंने बोला जब घर आ जाएंगे तब देखेंगे। ये देखो खुशबू भी बहुत सही है यार इसकी, तो बहुत मस्त है। ये मैं ले जाती हूँ फंक्शन में, काम आएगा मेरे। इसको निकाल लेती हूँ, बैग भी रख लेती हूँ बाहर ही, क्या पता आई जाए काम। विश्वास तो आप लोग करोगे नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना गोल्ड है मेरे पास, इतना, देख लो, देख रहे हो कितने बॉक्सेस है गोल्ड के। ये सारा मतलब गोल्ड की ज्वेलरी है इसमें। तो मैं सोच रही हूँ चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो एक एक करके दिखाती हूँ मैं। ये है दूसरा है ये फोन का कवर, तीसरा है ओह वाओ ये मेरी पायल है, मेरी पायल पे लिखा है दीवाने तेरा नाम में है। क्या करनी तूने? तो इसमें है पायल, ओ शिट, और इसमें भी है पायल चांदी की। ये देखो मेरी है, मेरे को भी ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मम्मा वाली साइड से, ये दुलवाने वाली हो गई यार, काली काली हो गई, चांदी बड़ी बड़ी काली हो जाती है। ये देख। इससे नेक्स्ट बॉक्स है टन टड़ा खाली। देख लो कितनी गरीब हूँ मैं, एक सोने की अंगूठी तक नहीं है मेरे पास, एक अंगूठी तक नहीं है मेरे पास। मम्मी मेरे को भी क्या ही कुछ बताऊँ आप लोगों को मैं अपना, एक सोने की अंगूठी तक नहीं है मेरे पास। पर चलो खैर क्या कर सकते हैं, खाली डिब्बों को इसलिए मैंने सजा के रखा है। नहीं यार ऐसा नहीं है, कई बार होता है कि घर में ओए रब्बा कोई भी नहीं होता, तो फिर घर अकेले छोड़ के जाना पड़ता है पूरा खाली। इसलिए गोल्ड जो है ना सारा ही बैंक के लॉकर में रख दिया हुआ है, वहाँ सेफ रहता है भाई। इसीलिए फिर ये सारा सामान खाली है, ऐसे ही रखा हुआ है अंदर। बॉक्सेस भी रखना जरूरी है, तो इसलिए ऐसे रखे हुए खाली। क्या मैंने अभी अपनी पेटी खोली थी, इसमें से मैंने अपने, ये मेरी पेटी ये खोली थी मैंने, तो इसमें से मैंने अपने कपड़े निकाले हैं, मेरे मुक्कू के गर्म कपड़े। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे देखो
मेरे को सच्ची में यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं। ये मेरे और मुक्कू के नए कपड़े हैं, ये सारे के सारे नए कपड़े। और मैं सोच रही थी है नहीं कपड़े मेरे पास। मुक्कू के पास कपड़े नहीं है, जैकेटें हैं इसमें नई नई। ये देखो मेरी सूट हैं, ये मुक्कू की जैकेट है। ये मतलब वो कपड़े हैं जो पिछली बार इसको नहीं आ रहे थे ना, तो मैं इधर ही छोड़ गई थी। मैंने बोला क्या करना लेके, तो अब देखो मैंने निकाले हैं सारे। अंदर चल रहा है कि बहुत सारे कपड़े हैं हमारे पास। अभी इनको देखती हूँ कौन से मुझे रखने हैं बाहर और कौन से अलमारी में रखने हैं। ये भगवान, मेरा तो आज पूरा दिन बस इसी में गया है। हाँ।